नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोगाट गुरुजी के चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? कवि भारती की। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अनादर अर्थ गम्यमान होने पर कौन सी विभक्ति होती है? अनादर अर्थ गम्यमान होने पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी और षष्ठी दोनों होती है। तो इसका आंसर क्या? सी बिल्कुल सही है। तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या। तो तर्क संग्रह किसने लिखी है? आनंद भट्ट ने। और तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 24। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। पंच बाणस्तु बाण प्रस्तुति वाक्य है। पंच बाणस्तु बाण प्रस्तुति वाक्य है किसका ये? तो इसका आंसर क्या है? जयदेव। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नल का सेनापति कौन था? तो नल का सेनापति कौन था? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही है, बाहुक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिलीप की पत्नी का नाम। तो दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। सागरिका किस ग्रंथ की पात्र है? तो सागरिका किस ग्रंथ की पात्र है? रत्नावली की। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। 10 कुमार चरितम का नायक कौन है? तो 10 कुमार चरित जो गद्य है वो किसने लिखा है? दंडी ने। और इसका नायक कौन है? तो इसका नायक है राजवाहन। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नाटक में सीता राम आदि किस विभाव का आश्रय लेते हैं? नाटक में सीता राम आदि नायक नायिका किस विभाव का आश्रय लेते हैं? आलंबन विभाव का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। वेदांत सार में स्व स्वरूपानंद वाप्ति का संबंध है। वेदांत सार में स्व स्वरूपानंद वाप्ति का संबंध किससे है? प्रयोजन से। और वेदांत सार किसने लिखा है? बादरायण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ढक प्रत्यांत शब्द नहीं है। तो इन चारों में से तीनों में ढक प्रत्यय एक में नहीं है। वैनतेय में भी ढक प्रत्यय, राधेय में भी ढक प्रत्यय, कौनतेय में भी ढक प्रत्यय, मार्कंडेय में नहीं है। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में कारक एवं समास के सूत्र हैं? अष्टाध्यायी के किस अध्याय में कारक एवं समास के सूत्र हैं? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी में किस अध्याय में कारक और समास सूत्र हैं? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, द्वितीय अध्याय में। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का संबंध है। तो अहिंसा परमो धर्म का संबंध किससे है? महाभारत से। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। नारद की वीणा का नाम। तो नारद की वीणा का नाम क्या था? महती। नारद की वीणा का नाम क्या है? महती। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शाकुंतलम या अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम या शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है सर्ग धरा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। रसो वही सह। रसो वही सह में सह पद से संकेतित अर्थ है। तो सह यहाँ रसो वही सह से इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? परमात्मा से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। शून्यवाद किसका सिद्धांत है? तो शून्यवाद है किस दर्शन का सिद्धांत है? तो शून्यवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। माठ्यवृत्ति का संबंध किस ग्रंथ से है? तो माठ्यवृत्ति का संबंध सांख्य कारिका से है। बादरायण में कौन सा प्रत्यय है? तो बादरायण में फक प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बादरायण ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वेदांत सार। 10 कुमार चरितम में प्रतिनायक कौन है? 10 कुमार चरित में प्रतिनायक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? मानसार। 10 कुमार चरित में प्रतिनायक कौन है? मानसार। और 10 कुमार चरित किसने लिखी है? दंडी ने।
भविष्य काल हेतु संस्कृत में कितने लकार हैं? तो भविष्य काल हेतु संस्कृत में कितने लकार हैं? 2 हैं, लिट लकार और लेट लकार। तद्धित प्रत्यय किस प्रकार के शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो तद्धित प्रत्यय किस प्रकार के शब्दों के साथ जुड़ते हैं? नाम के साथ। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न, धीव्र प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? धीव्र प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? महाकवि कालिदास ने। और धीव्र का प्रसंग है जो 6वें अंक में है। यह भास की रचना नहीं है। तो इन चारों में से एक भास की रचना नहीं है और तीनों रचना है। स्वपन वासदत्तम भी भास की रचना है। प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण ये भी भास की रचना है। दरिद्र चारुदत्त ये भी रचना है। रत्नावली श्री हर्ष की है, भास की नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संस्कृत नाटक में नांदी का उद्देश्य है। संस्कृत में नांदी पाठ का उद्देश्य क्या होता है? विघ्नोप शांति। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न देखते हैं। रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है। रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है प्राकृत। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या कितनी है? तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। रूपकों में किस आचार्य ने 8 ही रस स्वीकारे हैं? रूपकों में किस आचार्य ने 8 ही रस स्वीकार करे हैं? तो ये कौन है? भरत मुनि। और रूपों कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। और रूपक कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। और उपभेद इसके 18 हैं। नहीं, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी है? तो मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या 6 है। तो 3 पाठक के लिए और 3 लेखक के लिए। लौकी का नाम ही साधु नाम अर्थ वाग अनुवर्तते ऋषिनाम पुनराध्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह श्लोक किससे लिया गया? उत्तर रामचरित से। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? तो उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? भट्ट लोलट। आरंभ, जतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम क्या है? ये पांचों क्या हैं? अवस्थाएं हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कर्ण रस का स्थायी भाव है। तो कर्ण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंध है। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंध है अपादान कारक से। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द्वियुम्नम में कौन सा समास है? तो द्वियुम्नम में कौन सा समास है? अविभाव समास है। और कौन से सूत्र से यहाँ पे अविभाव समास होगा? नदीभिश्च सूत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां। कुपुरुष में कौन सा समास है? तो कुपुरुष में कौन सा समास है? तो कुपुरुष में समास है तत्पुरुष समास। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है? तो कुंभकार शब्द में अण प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हित मनोहारी च दुर्लभ वच। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यह कथन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। किसने लिखे? ये भारवी ने। मेघदूत किसने लिखे है? कालिदास ने। नैषधीय चरितम हर्ष ने। और रघुवंशम महाकवि कालिदास ने। राम लक्ष्मणौ व्यंजना है। तो राम लक्ष्मणौ व्यंजना कौन से है? सहचर्य। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद की षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद की षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से होती है? कर्तृकर्मणो कृति। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपकों के कितने भेद हैं? तो संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपकों के कितने भेद हैं? 18। और नाट्य शास्त्र में उपरूपकों के भेद कितने हैं?
10 रूपक के भेद हैं 10, उपरूपक है 18। प्रयाग प्रस्तुति किसकी रचना है? प्रयाग प्रस्तुति किसकी रचना है? प्रयाग प्रस्तुति किसकी रचना है? हरिसेन की। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है। तो यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय क्या है? कर्मकांड। तो यजुर्वेद क्या है? 4 वेदों में से एक है। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो स्तुति किसमें है? ऋग्वेद में है कर्मकांड, यजुर्वेद में, गान किसमें है? सामवेद में, और ज्ञान क्या? अथर्ववेद में। मेघे माघे गतम वय, मेघे माघे गतम वय, यह सूक्ति किस विद्वान ने कही है? तो यह सूक्ति किसने कही है? मल्लीनाथ सूरि ने। और यह मेघदूत और मेघदूत काव्य और माघ के काव्य शिशुपाल वध पर आधारित है। तो मेघदूत और शिशुपाल वध को पढ़ने में उम्र बीत जाती है, यह उक्ति किसने कही थी? मल्लीनाथ सूरि ने। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी? तो किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? शची तीर्थ में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो जगत की उत्पत्ति का कारण है अज्ञानोपीत ईश्वर। जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है? अज्ञानोपीत ईश्वर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सकार का विवेचन किस कृति में किया गया? तो सकार का विवेचन किस कृति में हुआ है? मृच्छकटिकम में। और यह जो सकार है मृच्छकटिकम का प्रतिनायक भी है। मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने। कितने अंक है इसमें? 10। और ये रूपक की किस विधा में आता है? प्रकरण में। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है? तो किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है? तो यह है नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरित, शिशुपाल वधम और किरातार्जुन बृहत्त्रयी के भी ग्रंथ हैं। और नैषधीय चरित के पहले 3 सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से भी जाना जाता है। और किसने लिखे ये नैषधीय चरितम? श्री हर्ष ने। आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है? तो आप्तवाक्य शब्द किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, न्याय से। नाटकों में भर्त वाक्य का प्रयोग होता है। तो नाटकों में भर्त वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? अंत में होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको इस वीडियो की आंसर की चाहिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं।